नमस्ते, जय गुरुदेवा। आज हम लोग हाँ, चलिए आज हम लोग पंचांग के बारे में सीखते हैं, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को पंचांग के बारे में ऑलरेडी पता होगा, है ना? कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो कि तिथि कैसे देखते हैं, कुछ लोग शायद थोड़ा बहुत नेट पे चेक करते रहते हों, आज तिथि कौन-सी है वगैरह-वगैरह। बट आज ना थोड़ा-सा पंचांग को स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं। पहली बात तो पंचांग होता क्या है? किस लिए हम लोग को पंचांग आना चाहिए, ठीक है? और इसके यूजेस कहाँ-कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि पंचांग सीखने से हम लोग क्या-क्या चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि पंचांग हम लोग को क्यों आना चाहिए, ठीक है? पंचांग समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो, आप बिना पंचांग का ज्योतिष सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पंचांग समझ में आ जाएगा ना, पंचांग के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको, उसके बाद आपका ज्योतिष को समझने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा, है ना? आप अलग ही तरीके से ज्योतिष को देख पाओगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द थिंग वेयर आई यूज़ पंचांग द मोस्ट इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप देवता उपासना कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपको पंचांग की नॉलेज है ना, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है? नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, है ना? आई हैव यूज्ड इट एंड हैव सीन द डिफरेंस, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आप जब पंचांग को समझते हो ना, तो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, ठीक है? वो मेरे को अपना बर्थ डिटेल्स देगा। सिर्फ पंचांग पंचांग रीड करके ही ना आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स, आप काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हो किसी इंसान के पर्सनैलिटी और उसके एनर्जी के बारे में कि किस तरह की एनर्जी इस बंदे की होगी, ठीक है? इसकी पर्सनैलिटी कैसी-कैसी होगी, इसकी हॉबीज़ कहाँ-कहाँ होंगी, काफ़ी कुछ आप निकाल सकते हो पंचांग को डिटेल में समझ करके, ठीक है? तो इसको आज सीखेंगे और बहुत ही देखिए पंचांग को समझने जब हम लोग जाते हैं तो उसमें तो आप महीनों लगा सकते हो उसको समझने के लिए, इतना डीप कॉन्सेप्ट है पंचांग का, है ना? मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में अगर हम लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जाते हैं तो बहुत ही डीप में घुस सकते हैं सिर्फ पंचांग पंचांग में ही, मतलब। लेकिन आज हम लोग उस तरह से नहीं समझेंगे इसको, हम लोग इसको समझेंगे कंसेप्चुअली और ट्राई करेंगे विजुलाइज करने का, है ना? और एनर्जी डेरिवेशन कैसे करते हैं पंचांग को समझने के बाद हम लोग, है ना? ज़्यादा हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे, समझेंगे बट उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक पंचांग को कैसे रीड करना होता है, कैसे देखना होता है, उसके बारे में सीखते हैं आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पंचांग का पहले तो मतलब समझते हैं। ये दो शब्दों को मिला करके बनता है पंच और अंग। पंच मीन्स 5, अंग मीन्स लिम्स। अभी इसका मतलब क्या है कि देखिए सनातन धर्म में जब हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम को समझने के लिए 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसको हम लोग उसी को पंचांग बोलते हैं, सिंपल भाषा में बात करी जाए तो, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को अपना बर्थ डिटेल्स दिया, अपना उसने मेरे को बर्थ का डेट दिया मेरे को और अपना बर्थ का टाइम दिया, ठीक है? तो उसके बेसिस पे उसका पंचांग कैलकुलेट हो जाएगा। तो उस पंचांग में 5, आप समझिए 5 चीज़ें होंगी जिनके आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है? तो उन चीज़ों के बेसिस पे उसको रीड करके हम लोग डिराइव करते हैं उसकी उस टाइम पे जब उस इंसान का बर्थ हुआ था तो किस तरह की एनर्जीज थी इन्वायरमेंट में, ठीक है? जो कि उसका लाइफ पाथ डिराइव करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है? तो 5 एलिमेंट्स, नथिंग बट सिंपली समझिए आप 5 एलिमेंट्स टाइम को समझने के, ये 5 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे आप एक टाइम को इवैल्यूएट कर सकते हो सनातन धर्म में, ठीक है? ये होता है पंचांग का बेसिक मीनिंग, है ना? अभी आप समझिए कि जब भी एक व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है? जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत आइडिया है वो, और वो तो उनको पता ही होगा ये चीज़, तो जिनको नहीं भी है उनके लिए ये बहुत अच्छा एक बिगिनिंग पॉइंट है समझने के लिए कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है? एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, ठीक है? उस टाइम पे ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? आकाश में मून एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे होता है, सन एक पर्टिकुलर पोजीशन में होता है, मून एक पर्टिकुलर राशि में होता है, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो रही होती हैं आकाश में जिसका एक स्नैपशॉट क्लिक रहता है। जैसे ही आपने बर्थ लिया, जैसे ही आपने धरती पे अपना पहला कदम रखा, ये एक स्क्रीनशॉट क्रिएट हो गया, ठीक है? कि आप जब अर्थ पे आए थे उस टाइम पे पूरा एनर्जेटिकली इन्वायरमेंट में क्या-क्या हो रहा था,
ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका पूरा एनर्जेटिक बिल्ड, आपका पूरा एनर्जी लेवल, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। सेम तरह से आपका कुंडली बनता है, जब आप बर्थ लेते हो तो प्लैनेट की जो पोजीशन थी पर्टिकुलर राशि में, उसके बेसिस पे आपका बर्थ चार्ट बनता है, ठीक है। पंचांग एक्चुअली में आप देखते हो ना, ज्योतिष सीखने के पहले पंचांग सीखना चाहिए, क्योंकि पंचांग इज द बेसिक्स और बिगिनिंग गाइड टू ज्योतिष। आप आज की डेट में चलिए ऐसा नहीं होता, बट पहले ऐसा ही होता था कि आप बिना पंचांग सीखे अब ज्योतिष सीख ही नहीं सकते, आपको पहले पंचांग सीखना पड़ता था बैठ के महीनों महीनों भर तक। बट खैर, देश काल पात्र, तो हटा दीजिए उस चीज़ को। तो अभी हम लोग समझते हैं वो 5 अंक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कारण, ये 5 अंग होते हैं जो मिलाकर के एक पंचांग बनाते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं सबका मीनिंग। सबसे पहले आता है तिथि, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा यार आज अमावस्या है, अगले महीने इस दिन पूर्णिमा है, एकादशी है, ठीक है, चतुर्दशी है ना। ये सारी तिथियां होती हैं, ठीक है। कैसे निकलता है वो समझते हैं। जो आपका देखिए सन होता है ना और मून होता है, उनके बीच में जब आप लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर सेपरेशन निकालते हैं, ठीक है, तो उसी को ही तिथि बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, हर 12-12 डिग्री पे जब चंद्रमा मूव करता है, वो 12 डिग्री का टाइम एक तिथि को डिनोट करता है। तो एक तिथि में चंद्रमा 12 डिग्री मूव करेगा, फिर जैसे ही वो 13वीं डिग्री में जाएगा तिथि चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू, हम लोग ज़्यादा डीप मैथमेटिकली और एस्ट्रोनॉमी के अंदर नहीं घुसेंगे, बट जस्ट बेसिकली ये ज़रूरी है, तो आप समझिए, इसको ट्राई करिए विजुलाइज करने का, है ना। तो देखिए, अब जब अमावस्या होती है ना, तो चंद्रमा और जो सन होता है उनका एंगुलर सेपरेशन 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होकर के 180 डिग्री तक जब ये जाता है, उसको हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि वैक्सिंग मून। और ये 15 दिन का पीरियड होता है। तो अगर आप देखिएगा 180 डिग्री चंद्रमा ने मूव करा, उसको आप डिवाइड करिए 12 डिग्री से, तो 15 आता है। तो हर तिथि पे चंद्रमा 12 डिग्री मूव कर रहा है, और वो 13वीं डिग्री में जाते ही तिथि चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये 12 डिग्री के जो चंद्रमा का मूवमेंट है, इसी को हम लोग एक तिथि बोलते हैं, ठीक है। अभी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि के बारे में जब तिथि का सोलो वीडियो आएगा, उसमें डिटेल में समझेंगे हर तिथि के बारे में, तिथि कैसे देखते हैं, तिथि के हिसाब से हम लोग साधना कैसे करते हैं, वो सब आगे समझेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट था, तो इसको हम लोग लूनर डे कहते हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझिए आप, जैसे हर साल दिवाली जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो अगर आप हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बोल देते हैं हर साल डेट पे आती है, साल किस डेट पर दिवाली, क्योंकि हम लोग उसको रीड कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से, है ना, जो कि एक गलत पैरामीटर है, इसलिए हम लोग को हर बार चेंज होकर दिख रही है। एक्चुअली में आप देखोगे ना, दिवाली हर साल सेम डेट पे आ रही है, कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली पड़ती है हर साल, है ना, वो चेंज नहीं हो रही है। बस हम लोग उसको रीड गलत पैरामीटर से कर रहे हैं, हम लोग गलत फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि वो बदल रही है डेट हर साल, है ना। यहीं पे हम लोग का पंचांग और हिंदू कैलेंडर जो होता है, जिसको हम लोग लूनर कैलेंडर बोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसको समझने की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो ये तिथि के बारे में, है ना, कि बेसिकली मून का सन से लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए अगर, तो जो एंगुलर सेपरेशन है उसको तिथि बोलते हैं, है ना। तो जैसे जैसे चंद्रमा मूव करता जाता है 12-12 डिग्री के सेपरेशन पे तिथि चेंज होती रहती है ना। और जैसे जैसे सेपरेशन मून का बढ़ता रहता है, वैसे वैसे तिथि चेंज होती रहती है, और ये पूरा एक 30 दिन का पीरियड बनाते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो मिला करके एक लूनर मंथ बनता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे तिथि के 16 वीडियो में। अभी ये था तिथि, ठीक है। कई तरह की कई फेमस फेमस तिथियाँ होती हैं ना, जैसे कि एकादशी होती है, अमावस्या होती है, अष्टमी होती है ना, नवमी होती है, तो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है। जो अभी तिथि का जो मेन यूज होता है ना, वो एक तो होता है इमोशनल टेंडेंसीज के बारे में समझने के लिए, है ना। जैसे कोई अगर पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ है ना, उसकी इमोशनल टेंडेंसीज क्या होंगी, कोई अगर अष्टमी के दिन पैदा हुआ है ना, तो ऐसे ये होता है एक तो यूज। दूसरा यूज होता है कि ऑब्वियसली साधना करने में, है ना, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर साधना होती हैं जो सिर्फ अमावस्या पे कर सकते हैं हम लोग, कुछ पर्टिकुलर साधना होती हैं जो सिर्फ पूर्णिमा पे कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर साधना होती हैं जो सिर्फ षष्ठी में हो सकती हैं, ऐसे करके तिथि का यूज करते हैं हम लोग साधनाएं करने में, ठीक है। सो दिस वॉज तिथि। अभी अगली चीज आती है वार, ठीक है। अभी इसको समझिए, आपको सबको पता है कि दिन कैसे बदलते हैं, ठीक है। अर्थ अपनी अर्थ, ये अर्थ है, इसकी एक्सिस है, इस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब अर्थ एक फुल रोटेशन करता है तो उसको हम लोग एक दिन बोलते हैं ना, मतलब कि जब
अर्थ इस साइड है, अगर सन इस साइड है तो हमारे हमारे यहाँ पे रात हो रहा होगा, जब अर्थ ऐसे घूम के आएगा सन की तरफ तो हमारे यहाँ पे दिन हो रहा होगा, ठीक है। ये दिन रात कॉन्स्टिट्यूट करके एक दिन बनता है हम लोग का पूरा, है ना, सुबह और रात कंसिडर कर करके एक पूरा दिन बनता है हम लोग का ना। इसको हम लोग एक वनडे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग इसमें पंचांग में वार बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सोमवार, बुधवार, मंगलवार, है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सबने सुना होगा, है ना। तो अभी वार का जो यूज होता है पंचांग में, वो एक तो मेनली होता है प्लानिटरी एनर्जी समझने के लिए, है ना, कि बेसिकली जो हमारे 7 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 2 नोड्स को हटा दीजिए, राहु केतु को, तो 7 दिन दिए गए हैं हर एक ग्रह को उसकी एनर्जी प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे सोमवार को मून की एनर्जी होती है काफी डोमिनेंट, मंगलवार को मार्स की एनर्जी होती है काफी डोमिनेंट, रविवार को सन की एनर्जी डोमिनेंट होती है, शनिवार को सैटर्न की एनर्जी डोमिनेंट होती है। तो ऐसे करके जो 7 दिन होते हैं वीक के, उनको यूज करा जाता है एनर्जीज, प्लानिटरी एनर्जीज को समझने के लिए। अभी इसका जो मेन यूज आता है ना, वो एक तो आता है कि डेली एनर्जी किस प्रकार की है, ठीक है, आज किस प्लानिट की एनर्जी हैवी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ काम करना है, तो उसमें यूज होता है वार का। उसके अलावा वार का इस्तेमाल होता है रेमेडीज करने में। ज्योतिष के अंदर आपको रेमेडीज दी जाएंगी, है ना, कि वेनसडे कोई ग्रीन कलर का कुछ डोनेट कर दीजिए आप, ठीक है। वेनसडे को आप कुछ ग्रीन कलर का चीज़ खाने में डाल के खाइए मरकरी की रेमेडी करने के लिए, ठीक है। शनिवार को आप जाके शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए, है ना, शनि की रेमेडी करने के लिए, तो रेमेडीज में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इस्तेमाल होता है कुछ नई साधना स्टार्ट करने के लिए, है ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर साधना होती हैं जो आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को स्टार्ट करनी होती हैं, ठीक है, वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है वार का। उसके अलावा आपको कोई अगर यहाँ जेमस्टोन वगैरह के प्राण प्रतिष्ठा करनी है ना, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को देखते हुए कौन सा वार पड़ रहा है उसके दिन पे आपको वो चीज़ करनी होती है। तो ऐसे ऐसे करके वार का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पंचांग में। अभी अगली चीज़ आती है नक्षत्र, ठीक है। तो आप समझिए कि पूरे आकाश में जो 12 राशियां हैं, ठीक है। आप अगर ज्योतिष का बेसिक आइडिया देना सकते, वरना ठीक है, इस पर भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी के बेसिक समझिए, जो पूरा आकाश है हमारा, उसको 12 राशि में बांटा गया है, ठीक है। 12 राशियों में सुना होगा मेष, मेष मेष वृषभ, ये मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, ऐसे करके मीन तक आपने सुना होगा। तो ये 12 राशियों में पूरे आकाश को डिवाइड करा गया है, ठीक है। अब फर्दर उनको हर राशि को और छोटे पार्ट में डिवाइड करा है जिनको नक्षत्र बोलते हैं, बेसिकली कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल आकाश को 27 नक्षत्र में डिवाइड करा गया है, ठीक है, 27 कॉन्स्टलेशंस है, ठीक है। तो अभी क्या है, मून ना अप्रोक्सीमेटली हर 24 घंटे में अपना नक्षत्र चेंज कर लेता है, ठीक है। मून 2.5 दिन में राशि चेंज करता है अपनी, और 1 दिन में नक्षत्र चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब नक्षत्र की बात होती है ना, तो हम लोग उसको, इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हम लोग को साइकोलॉजिकल टेंडेंसी समझने के लिए और कुछ कुछ मुहूर्त निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो पर्टिकुलर नक्षत्रों में नहीं करे जाते हैं, ठीक है। कुछ नक्षत्र ऑस्पिशियस होते हैं, कुछ नक्षत्र इनऑस्पिशियस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर साधनाएं होती हैं, कुछ इंटेंस साधना होती हैं जो पर्टिकुलरली कुछ बहुत ही पर्टिकुलर नक्षत्रों में करी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है नक्षत्र का, है ना। तो अगेन मून है वो अप्रोक्सीमेटली हर 24 घंटे में अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब डेली जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें दिखाएगा मून आज किस नक्षत्र में है, ठीक है। जैसे अश्लेषा नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र होता है, मूल्य नक्षत्र होता है, ठीक है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके बेसिस पे उस दिन की पर्टिकुलर एनर्जीज पूरी पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी और हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी उसके बेसिस पे बदल जाएंगी। एंड अब जब बर्थ लेते हो, ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में था उसके बेसिस पे आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। ये नक्षत्र है ना। और ठीक है, अभी अगला चीज़ आती है योग, है ना। तो अभी बेसिकली योग देखिए, जब हम लोग नक्षत्र निकालते हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं उसको, हम लोग मून का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट के पैरामीटर से। ये एक फिक्स नंबर है बेसिकली, हर 13 डिग्री 20 मिनट में नक्षत्र चेंज होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर वो 26 डिग्री 40 मिनट है तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो दूसरा नक्षत्र आ जाएगा, ऐसे करके ऑर्डर में चलता है पूरा चंद्रमा, ठीक है। वो नक्षत्र चेंज करता है ऑर्डर में, 27 नक्षत्र बदलता है वो, ठीक है। ये 13 डिग्री 20 मिनट कैसे है, बेसिकली आप समझिए कि हमारा 360 डिग्री का टोटल
सर वो चक्र होता है, उसको हम लोग ने 27 से डिवाइड कर दिया तो 13 डिग्री 20 मिनट आ गया। ठीक है, तो मून हर 13 डिग्री 20 मिनट में अपना नक्षत्र बदलता रहता है। ठीक है, और मून हर 30 डिग्री में अपनी वो बदलता रहता है राशि। ठीक है, ऐसे करके निकलता है ये। तो यहाँ पे बट सिर्फ मून की लॉन्गिट्यूडनल प्लेसमेंट कंसिडर करी जाती है जब हम लोग नक्षत्र की बात करते हैं। तो जब योग की बात करते हैं, योग में क्या होता है ना कि मून और सन का दोनों का जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है उसको एक साथ लेते हैं, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग योग निकालते हैं। ठीक है, तो ये और एक डीप डाइव हो गया मतलब। ठीक है, एनर्जी डिकोड करते समय, है ना। इसको भी 27 भाग में बांटा गया है। ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं, जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम अलग होंगे, जो 27 योग हैं उनके नाम अलग होंगे। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार। सन का और मून का दोनों का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन हम लोग ऐड करते हैं और उसको हम लोग फिर 13 डिग्री 20 मिनट, आई एक्सप्लेन कि 13 डिग्री 20 मिनट का पैरामीटर कहाँ से आया, उसे डिवाइड करते हैं तो एक योग निकलता है। पर्टिकुलर ऑर्डर में चंद्रमा योग में मूव करता है। ठीक है, ये हो गया योग। अभी योग का जो मेन कारण होता है ना, वो होता है कि आपका जनरल फॉर्च्यून समझने के लिए। ठीक है, आपका लाइफ अप्रोच किस तरह का होगा, आपका प्रोस्पेरिटी किस तरह की होगी, है ना। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस योग आयुष्मान योग बोलते हैं ना, आयुष्मान योग में पैदा हुआ है बच्चा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आयु होगी मतलब। तो ऐसे करके योग का इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारी, है ना। जो लास्ट हमारा अंग आता है वो है कारण। ठीक है, कारण देखिए कैसे निकलता है बेसिकली। अभी आई एक्सप्लेन की तिथि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, हम लोग ने सीखा था कि 12 डिग्री का चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है, जब वो चेंज हो जाता है 13 डिग्री में जाता है तो तिथि चेंज होती है। ठीक है, 12 डिग्री तक वो एक तिथि में रहता है चंद्रमा, एक तिथि मानी जाती है। ठीक है, अभी इसको और आधा डिवाइड कर दीजिए आप, तो हर तिथि को 2 भाग में डिवाइड करोगे आपको 6 डिग्री आएगा। तो इसको बोलते हैं कारण। ठीक है, तो हर तिथि 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हर पार्ट को कारण बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा 6 डिग्री के बाद अपना कारण चेंज कर लेगा, ऐसा बोला था। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग को मुहूर्त निकालना होता है। ठीक है, तो एक तिथि को और हम लोग और प्रिसाइज जानने के लिए हम लोग उसको और डिवाइड करते हैं और फिर उसमें जाकर के मुहूर्त निकालते हैं। ठीक है, कि कुछ चीज़ें शाम में करनी है, कुछ चीज़ें दिन में करनी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग कारण निकालते हैं, है ना। एक तिथि को आधे में डिवाइड करके और प्रिसाइज अपनी टाइमिंग की प्रिसिजन को बढ़ाने के लिए, इसलिए डेवलपमेंट हुआ था कारण का। ठीक है, अब कारण का जो यूज होता है वो होता है कि आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट किस तरह का होगा, है ना। आपकी जो एबिलिटी है टास्क कंप्लीट करने की वो किस तरह की होगी, है ना। आपकी वर्किंग हैबिट्स कैसी होंगी। ठीक है, ये सारा निकलता है कारण को देख करके। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग ने समझे 5 अंगों के बारे में हम लोग ने समझा। हम लोग एक एक वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में जाएंगे, खास करके कि योग, तिथि और वार के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनका साधना में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। देखिए नक्षत्र योग और कारण थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना समझना, क्योंकि इसमें ना आपको याद करना पड़ता है। जैसे नक्षत्र है तो 27 नक्षत्र की प्रॉपर्टीज और उनके नाम याद करने पड़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर मेरे को एंगेजमेंट मिला इस वीडियो में, मेरे को लगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, देन आई विल मेक वीडियोस ऑन दोस। एक तो हम लोग देखिए तिथि और वार पर तो पक्का वीडियो आएगी, क्योंकि इसका यूज हमारे साधना में होने वाला है ना, तो उस पर तो वीडियो आने वाली है। बाकी तुम पे लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे तिथि और वार के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि तिथि के बेसिस पे और वार के बेसिस पे साधना में कैसे उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने। ठीक है, कैसे साधना हम लोग कस्टम साधना बना सकते हैं हम लोग किसी के लिए। ठीक है, तिथि और वार का यूज करके, है ना। अभी एक चीज और समझते हैं, देखिए कि पंचांग को कैसे अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, पहले तो आप इसको अब जाकर यूट्यूब पे थोड़े बहुत एनिमेशंस देख सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो उससे आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में हेल्प होगा कि कैसे वो चीज़ एस्ट्रोनॉमिकली वो इवेंट्स हो रहे हैं आकाश में। ठीक है, उसके बाद आप दृक पंचांग है, ठीक है, वहाँ पे जाइए, है ना, और डेली का पंचांग देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, आज तिथि कौन सी है, आज तिथि कौन सी है, उसको आपको धीरे धीरे ना आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठना स्टार्ट होगी, है ना। आप टाइम को देखने लगोगे पंचांग के टर्म्स में, है ना। मतलब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, आज संडे है, आज सैटरडे है, आप उसको, ठीक है, देखने लग जाओगे पंचांग के टर्म्स में। आज अमावस्या है, आज एकादशी है ना, आज द्वितीय है, आज चतुर्थी है, ऐसे करके। ठीक है, तो आप वो रीड करना स्टार्ट करिए। अगला है, आप अपना जो बर्थ पंचांग है उसको पहले तो देखिए। अपना बर्थ किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, दृक पंचांग में देख सकते हो आप। ठीक है, वरना किसी भी जो ज्योतिष के ऐप्स होती हैं उसमें आपको मिल जाएगी ये चीज़। वहाँ पे आप अपना बर्थ पंचांग निकालिए और फिर इसको
थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको वहाँ 5 चीज़ें मिलेंगी, आप किस तिथि में पैदा हुए थे, आप किस वार में पैदा हुए थे, किस नक्षत्र में, किस योग में और किस कारण में, ठीक है। उसको आप थोड़ा-थोड़ा रिसर्च करिए गूगल पे जा करके और अपने बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए उसके बेसिस पे, फिर देखिए आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट बनेगा पंचांग के अंदर, है ना। धीरे-धीरे करके आप इसको सीखने लगोगे कि बहुत ईज़ी है। देखिए डीप में जाना तो अब ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इसको समझना और उसको रीड करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब एक बार समझ जाओगे मतलब तो मज़ा आने लगेगा आपको पंचांग समझने में, है ना। उसके बाद आगे की जब मेरी वीडियोस आएंगी उसके बेसिस पे फिर आप इसको देख देख के समझ सकते हो कि इसका एक बार आप थोड़ा थोड़ा इससे यूज हो जाओगे पंचांग देखने से, फिर आप समझने लग जाओगे कि इसको यूज़ करके साधना कैसे करनी है, कैसे बनानी है दूसरों के लिए, है ना। वहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, पंचांग को जब समझने लगते हो ना अच्छे से, तो आपको ना एनर्जीज का जो पूरा खेल है, जो पूरा खेल हो रहा है आसपास, एनर्जीज का जो चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, तो कुछ वो आपको धीरे धीरे और बेहतरीन तरह से समझ में आने लगेंगे, है ना। मतलब कि आज ऐसी ऐसी एनर्जी मेरे को, आज इतना थका थका मेरे को फील हो रहा है, क्यों ना। आज मेरे को इस पर्टिकुलर इमोशंस फील हो रहा है मेरे को इस तरह के, है ना। आज मैं ये साधना कर रहा हूँ तो ज़्यादा फलित हो रही है, क्यों, क्योंकि आज ये पर्टिकुलर पंचांग है इस तरह का आज, ठीक है। तो इसको एक बार आप धीरे धीरे सीखिए एंड आगे की वीडियो से मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने थोड़ा भी कुछ इससे नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, है ना। सपोर्ट मी। अगर आपको टॉपिक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग ऐसा लगता है जिस पे आप वीडियो सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मेंशन करिए, थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाइए वीडियोस का, है ना, सो दैट मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने पे, है ना। और स्टे कनेक्टेड और सीखते रहिए। नमस्ते।